बॉलीवुड की क्वीन और मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस कंगना असल में कंट्रोवर्सी क्वीन भी है। कंगना और कंट्रोवर्सी एक साथ चलते हैं। ये अलग बात है कि इसका उनके करियर पर कोई असर नहीं हुआ। आप उन्हें हेट कर सकते हैं, आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कंगना रनौत ने अपनी रियल लाइफ में कई बार पंगा लिया, तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों कंगना रनौत को कहा जाता है कंट्रोवर्सी की क्वीन। चलिए हम आपको बताते हैं उनकी बैक टू बैक कंट्रोवर्सी। कंगना ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत गैंगस्टर और वो लम्हे से की। इसके बाद उनकी इमेज एक डार्क एक्ट्रेस की बन गई, जो बहुत ही डार्क और डिप्रेस रोल सिल्वर स्क्रीन पर निभाती है। और कोइंसिडेंटली रियल लाइफ में भी कंगना की जिंदगी बहुत ही डार्क पेज से गुजर रही थी। जब वो बॉलीवुड में आई, अपनी फैमिली से बगावत करके आई थी। उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उस वक्त उन्हें फिर आदित्य पंचोली का साथ मिला और उनकी उनसे काफी नजदीकियां भी बढ़ी। आदित्य पंचोली ने अपनी वाइफ जरीना वहाब से अलग रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कंगना को जैसे ही सक्सेस मिली तो उन्होंने अपनी लाइफ से आदित्य पंचोली को निकाल फेंका और उनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया। बॉलीवुड भले ही अंदर से बहुत सारे दरारों से भरी हुई एक इंडस्ट्री रही है, कंगना हमेशा अपने दिल की बात बोलती है और यही वजह है कि कंट्रोवर्सी से उनका वास्ता कुछ ज्यादा पड़ता है। कंगना और ऋतिक के बीच जमकर लीगल वॉर हुआ, जिसकी वजह थी कंगना के ऋतिक पर कहीं संगीन आरोप। जहां कंगना ने ऋतिक पर आरोप लगाया कि ऋतिक ने उन्हें पेरिस में रिंग के साथ उन्हें प्रपोज किया था जब वो सुजैन से अलग हुए थे और शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े थे। ऋतिक ने उनका ईमेल आईडी हैक करवा लिया था। यही तमाम बातें सामने आई और ऋतिक भी कंगना को टाइम पर अपने हिसाब से जवाब देते रहे। कंगना ने ऋतिक को पूरी तरह अपने फादर पर डिपेंडिंग बता दिया था। ये केस इतना बढ़ गया कि ये केस अदालत तक पहुंच गया और उनके बाद कहीं ना कहीं कंगना को इस केस से जितना नुकसान नहीं, उससे कई ज्यादा नुकसान ऋतिक को हुआ है। अगर कंगना की कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो ऋतिक वाला केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड केस रहेगा। आपको बता दे कि ऋतिक के साथ जब कंगना का विवाद चल रहा था, उस दौरान भी अध्ययन सुमन के कैरेक्टर की भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में एंट्री हुई, जो शेखर सुमन के बेटे हैं और एक वक्त पर कंगना को डेट कर चुके हैं। मगर ये भी बाय नोट पर खत्म हुआ। कंगना ने उन पर मारपीट और जादू टोना करने का आरोप लगाया। अध्ययन सुमन के लिए वो वक्त बहुत मुश्किल भरा हो गया, क्योंकि कंगना ने न सिर्फ अध्ययन सुमन के बारे में तमाम बातें बोली, बल्कि उनके पिता शेखर सुमन को भी नहीं बख्शा। कंगना की बॉलीवुड में बाकी एक्ट्रेस के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं रही, या कह लीजिए कि कंगना की जो बाकी एक्ट्रेस हैं उनके साथ जो रिश्ते रहे हैं वो उनके बारे में सच बता देती हैं, बाकी एक्ट्रेसेस नहीं बताती हैं। यहाँ बात करनी जरूरी हो जाती है दीपिका पादुकोण के बारे में। दोनों का ही नाम एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में डाला गया और उस वक्त वो अवार्ड मिला दीपिका पादुकोण को। और दीपिका ने स्टेज पर कहा कि ये अवार्ड मुझसे ज्यादा कंगना डिजर्व करती है अपनी मूवी के लिए। कंगना ने कहा कि अगर दीपिका ऐसा सोचती है तो वो अवार्ड आकर उनके घर पर दे सकती है। कंगना ने कहा कि दीपिका जो भी करती है एक पब्लिक परसेप्शन के लिए करती है। और इसके बाद कंगना और दीपिका के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने बॉलीवुड को एक नया टर्म दिया, नेपोटिज्म का। कंगना करण के शो पर आई, कॉफी पी करण के साथ। वैसे करण के शो पर जो भी आता है हेडलाइन देकर जाता है, लेकिन कंगना ने जब करण के साथ कॉफी पी तो एक ऐसी हेडलाइन दी कि उसका एक कैरेक्टर शो के होस्ट करण जौहर ही बन गए। मुफट कंगना ने कॉफी विद करण में साफ साफ कहा कि करण इंडस्ट्री में नेपोटिज्म फैला रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि आप भाई भतीजे के बच्चों को ही बेहतर रोल देते हैं। और ये सुनकर करण उन्हें ताकते रह गए। महेश भट्ट की दूसरी पत्नी राजधान और कंगना की बहन रंगोली ट्विटर पर बुरी तरह से भिड़ गई थी।
सोनी राजधान ने लिखा, महेश भट्ट ने कंगना को ब्रेक दिया था। और वहीं उनकी बेटी बार बार अटैक कर रही है कि रंगोली ने खुलासा किया कि कंगना को ब्रेक अनुराग बासु ने दिया था। महेश भट्ट उस समय के क्रिएटिव डायरेक्टर हुआ करते थे। रंगोली ने आगे लिखा कि जब कंगना ने उनकी मूवी धोखा से काम करने को मना कर दिया और वो सरेआम उन पर चिल्लाने लगे, और जब वो अपनी फिल्म वो लम्हे के प्रमोशन के लिए गई तो महेश भट्ट ने उस पर चप्पल फेंक कर मारी। और उस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी और इस कंट्रोवर्सी को मीडिया पर काफी कवरेज भी मिला। कंगना शाहिद के साथ जब रंगून कर रही थी तो दोनों के बीच बातचीत बंद थी और कंगना का इस फिल्म में खुद को तीसरा हीरो बताना शाहिद को अखरा। और कंगना ने ये भी कहा कि शाहिद के साथ इंटीमेट सीन देने में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अब इस पर शाहिद भी कहां चुप रहने वाले थे। जब शाहिद से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने दो टूक कहा कि कंगना ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि फिल्म में 3 हीरोइनें हैं। शाहिद ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हीरो हैं या हीरोइन। ऐसे में अगर कोई यह कहता है कि हीरो होने से कोई बड़ा होता है और हीरोइन होने से छोटा, तो मैं इससे सहमत हूँ। और शायद यही वजह रही कि शाहिद कंगना के साथ फिल्म प्रमोशन को अवॉइड कर रहे थे। कंगना और अंकिता की फिल्म मणिकर्णिका की फिल्म से सोनू सूद का जाना भी एक कंट्रोवर्सी बन गया था। बता दें कि कंगना रनौत के रवैये से परेशान होकर सोनू सूद ने खुद को मूवी से बाहर करना बेहतर समझा। वहीं कंगना ने इस मामले में कहा था कि सोनू ने फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि वो एक महिला निर्देशक के साथ काम करना नहीं चाहते थे और वो टीम को फिल्म के कुछ सीन शूट करने के लिए डेट नहीं दे रहे थे। वहीं सोनू ने कहा कि उन्होंने कंगना के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते फिल्म छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए किसी डायरेक्टर का महिला या पुरुष होना मायने नहीं रखता। मैंने फराह खान के साथ भी काम किया, मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, बल्कि योग्यता मायने रखती है। इन दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जहां जहां कंगना वहां वहां कंट्रोवर्सी। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में सुशांत सिंह केस के बाद ही कंगना बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार हो रहे नेपोटिज्म और भाई भतीजेवाद का पर्दाफाश कर रही है। वहीं रिया के जेल जाते ही इंडस्ट्री में ड्रग्स पैडलर की चेन में बहुत से बड़े बड़े स्टार सामने आए और चेन में कंगना का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कंगना के एक्स अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया कि कंगना भी ड्रग लेती थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि वह कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच करेगी। शिवसेना और कंगना का विवाद इस समय सुर पकड़ रहा है। कंगना ने हाल ही में मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्हें मुंबई वापस न लौटने की सलाह दी थी और उनके मुंबई वापस आने से पहले ही उन्हें वायु सुरक्षा दी गई है। वहीं उनके आने से पहले ही बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध तरीके से बना हुआ बताकर वहां तोड़फोड़ की है।